हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। अभी दोस्तों आपने पिछले 15 मिनट में दो बैक टू बैक वीडियो देखी। पहली वीडियो थी इस देश की केंद्रीय मंत्री की, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को लेकर अपना ऐलान किया। उनका मैसेज था कि डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति और जो ताकत है, आज इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन तक भी इसका मैसेज जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कितनी पावरफुल बन गई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज की वीडियो में आपने देखा। ठीक 9 बजे मैंने इस वीडियो को चलाया था और 9:10 पे ये वीडियो खत्म हुई थी। 10 मिनट में रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो थी। आप महसूस कर सकते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में आज जुड़े हैं, इस इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट को या देश में इसको लेकर बहुत सारी डाउट और शक की नजर से लोग देखा करते थे। आज से 21 साल पहले जब मैं टियान्स के साथ जुड़ा तो इस काम को लोग बोलते थे ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, जो जिसके पास कोई काम नहीं होता, बेले लोगों का काम है, कम पढ़े लिखे का काम काम है। इस तरह की धारणा और इस तरह की अफवाहें जबरदस्त तरीके से लोगों ने फैलाई थी। और स्पेशली वो लोग जो फेल हो गए या फिर वो लोग जो चाहते नहीं हैं कि हम जैसे आम लोग उनसे आगे निकल जाएं। बट जैसे कि मैंने कहा ना, समय और वक्त एक ऐसी चीज है जो वक्त जो है हर चीज को ना प्रूव करती है। समय लगता है, बट अगर समय का आपने इंतजार किया तो चीजें अगर सही है ना तो अपने आप वो प्रूव करती हैं। वही हुआ है कि आज पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जबरदस्त सुपर डुपर फीलिंग्स हैं और देश के प्रधानमंत्री तक को ये फीलिंग है हमारे कि इस इंडस्ट्री से हमारी बहन बेटियां, हमारे वो भाई लोग जो किसी वजह से उनको मौका नहीं मिला या वो उनके पास पैसे नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है या इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सबके लिए ये असाधारण मौका है। बस एक ही चीज़ दोस्तों, आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके नीयत साफ होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का, काम करने का। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। When your intentions are pure, you don't lose anyone। अगर आपका मन और दिल, मन से, वचन से और कर्म से अगर आप साफ हैं तो दोस्तों आप किसी को लूज नहीं करते हैं। अगर कोई लूज करता है तो लोग लूज करते हैं आपको। सेम अपॉर्चुनिटी के साथ है कि अगर जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा नहीं है कि लोग रिजेक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं, वो आपको और हमको नहीं करते हैं। तो उसका जो लॉस होगा ना वो उन्हीं को ही होगा। आप देख सकते हैं जब आदमी, ये जो भी इंसान विश्वास करता है तो क्या होता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। वन मोर ब्रांड न्यू आबू धाबी दुबई कन्वेंशन अचीवमेंट्स अहमदाबाद गुजरात से चेतना जिग्नेश भाई हीरपाड़ा जी को हार्टिएस्ट कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्वर्सेशंस। एंड ऐसी आप आगे बढ़िए और पूरी दुनिया आप घूमें, ये आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। दोस्तों बात आती है इस इंडस्ट्री की। पहले आपने वो एक ऑफिशियल वीडियो देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक मैसेज, फिर उसके बाद एक वीडियो देखी जिसमें मैं खुद चैट विद सुरेंद्र वत्स, जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, उसके फाउंडर, एक बहुत ही बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त हेल्प की है। उन्होंने हर साल फरवरी मार्च में वो प्रोग्राम करते हैं। तो एक प्रोग्राम में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला।
उसकी आपने शेयरिंग सुनी। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स इन टियान्स बिजनेस। आज हम टियान्स बिजनेस में हैं तो हमें इस बात को समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि एक्चुअल में टियान्स का बिजनेस क्या है, टियान्स के प्रोडक्ट क्या हैं, टियान्स का बिजनेस मॉडल क्या है और टियान्स हमें करने क्यों है। पर्पज ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। वेरी सिंपल, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है टियान्स के। अगर आपका सिर्फ यही पर्पज है तो आप खूब R&D कीजिए, खूब रिसर्च कीजिए, खूब एनालाइज कीजिए, आप यूज करिए, आपकी मर्जी है। बिकॉज आप एक कंज्यूमर बन के आए हैं इस बिजनेस में। यू आर जस्ट ए यूजर, कंज्यूमर, नो प्रॉब्लम, आपका राइट है। आप तसल्ली से आराम से खाइए पीजिए, आपको अच्छा लगे तो आगे रिकमेंड कीजिए और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका मकसद है यहाँ पर दोस्तों, यस मैं टियान्स में अगर आई हूँ तो मुझे हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए, हेल्थ के साथ वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, पूरी दुनिया भर की सैर करनी है जो टियान्स अपॉर्चुनिटी देती है। अगर ये सब कुछ चाहिए तो आपको अपने आप को डिफाइन करना होगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को क्लैरिटी देने की जरूरत है कि जब आप टियान्स में आए हो तो टियान्स जो कंपनी है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है। हम सिर्फ टियान्स जो है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट नहीं बेचती है, बल्कि वो लोगों की जिंदगी को बदलने वाला मौका देती। अगर वाकई में ही आप एक मौके की तलाश में आए हैं, आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस खाली सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर है? प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में अक्सर लोग इस तरीके से अटक जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं पहले प्रोडक्ट को यूज कर लूं, अगर मुझे अच्छे लगे, अगर मुझे प्रोडक्ट से रिजल्ट आया तो मैं इस बिजनेस को करूंगी। अगर मुझे ये प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया, अगर मैं इन प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं हुई या नहीं हुआ तो मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगी। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, आपने एक बात की डिक्लेरेशन ये कर दी कि आप अकेले अगर किसी चीज में फेल हो गए, इसका मतलब पूरी दुनिया फेल हो जाएगी। मतलब आपको लगता है मैं कामयाब हो गया तो ये काम सही है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो ये काम बेकार है। बट ये सोचना बनता है आपका, आपका हक है। बट ये सोचने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने की बहुत सख्त जरूरत है। ये जो करोड़ों लोग पूरी दुनिया में पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में इतना बड़ी ये जाइंट कॉन्ग्लोमेरेट बन गया, टियान्स इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बन गया, तो वैसे हवा बेच के बन गया होगा, लोगों को बेवकूफ बना के बन गया होगा? वेरी सिंपल, कभी कभी दुनिया के कितने बेहतरीन प्रोडक्ट हों, कभी कभी वो प्रोडक्ट अपना रिजल्ट दिखाने में टाइम लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके शरीर के अंदर जो भी चैलेंज और दिक्कत है, तकलीफ है, वो कुछ ज्यादा है और उसको ठीक होने में समय लगना है, टाइम लगना है। और ये हो सकता है जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था ना, महीना 2 महीना 3 महीने खाऊं मैं और मेरे को रिजल्ट आए तो मैं काम करना शुरू कर दूं, और ये हो सकता है कि आपको 5 महीना 6 महीना साल लग गया और साल बाद आपको रिजल्ट आ गए, फिर आप काम करना शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज और भी है दोस्तों कि अगर आपको साल बाद रिजल्ट आए, यूज आपने आज शुरू किया, आप काम ही तब करेंगे 1 साल बाद, नो प्रॉब्लम, चलेगा। बट ये बताएं, जब रिजल्ट आ ही गए 1 साल बाद, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा काश मैंने ना 1 साल पहले शुरू कर दिया होता? आपके साथ के अगल बगल के जो लोग होंगे ना, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया होगा, वो मीलों मीलों आगे चले गए तो आपको अफसोस होगा, या ये तो मेरे साथ ही तो थी, ये मेरे साथ ही तो था, ये तो बहुत आगे चला गया भाई साहब।
मैं तो पीछे रह गई। बड़ी साइकोलॉजिकल दिक्कत यह है, अगर वो ट्रेनिंग में आ जाएं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में कौन ऐसे थोड़ी आता है, ट्रेनिंग में तो अच्छे अच्छे नहीं आते हैं। जिनको आना चाहिए वही नहीं आते हैं, जिनको जो आ सकते हैं, जिनको पता भी है आने से उनको फायदा होने वाला है, जब वही नहीं आते हैं, वही आलस कर जाते हैं या उनको ही नहीं लगता है, तो आप ऐसे लोगों की क्या उम्मीद करते हैं? अगर वो 1 साल बाद भी आएंगे तब भी काम होगा। पर दिक्कत ये है ना, 1 साल बाद उनके अंदर एक ऐसी गिल्टी फीलिंग हो जाएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, वो बोलेंगे यार अब तो बहुत लेट हो गई, अब नहीं, अब तो हम पीछे रह गए। और यह हो सकता है क्योंकि जब लोग आपस में जुड़ते हैं तो कॉमन कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉमन सर्कल होता है। आप तो प्रोडक्ट के रिजल्ट के चक्कर में बैठे रहे, जो आपके लिंक थे, आपकी दोस्ती थी, यारी थी, जान पहचान थी, वो उन लोगों ने कैप्चर कर लिया जिन्होंने सिर्फ विश्वास किया। आज से 21 साल पहले जब मुझे ये बताया गया, मैंने 100%, 100% मैंने बिलीव किया। 1 सेकंड में मेरे को एक बात समझ आ गई, अगर ये कंपनी हिंदुस्तान तक पहुंची है, अगर ये कंपनी 7 समुंदर पार आई है और ये पता चल रहा है कि ये कंपनी तो पूरी दुनिया में काम कर रही है, तो भैया मुझे डाउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज मजबूत करनी है, वो है मेरा बिलीफ, मेरा फेथ, मेरा ट्रस्ट, वो मुझे मजबूत करना है। लोग क्या करते हैं, अपने डाउट को मजबूत करते हैं, अरे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कहीं प्रोडक्ट अगर ढंग के नहीं निकले तो, है ना, फायदा नहीं मिला तो। ये जो क्वेश्चन मार्क आता है दोस्तों, जब कितना डाउट आ जाए तो आधा काम तो उसी से खराब हो जाता है। फर्क है दोस्तों डाउट में और बिलीफ में, यही है। जब आप किसी चीज पे डाउट करते हो तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। जैसे आप सोचते हो, आपकी बॉडी में इस तरह का असर होता है कि आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो चीजें नेगेटिव होंगी। और अगर हम विश्वास करने लग जाएं तो पता चलता है चमत्कार होना शुरू हो गया। तो प्रोडक्ट का जो रोल है वो ये है कि आपने 10-15 हजार से शुरू किया बिजनेस को, मैंने 15 हजार से शुरू किया था त्यान से, सिर्फ 15,000 रुपीज, और पिछले 21 सालों में कईयों करोड़ रुपया मैं त्यान से कमा चुका हूँ। कईयों करोड़ रुपए, सिर्फ 15 हजार से शुरू किया। खाए तो 15 हजार से थे, पर पिछले 21 साल में अगर मैं अपनी आईडी पे बात करूं, एक पर्सनल आईडी में लगभग लगभग 56 लाख रुपए का सामान परचेज कर चुका हूं। 56 लाख रुपए का सामान अपनी आईडी में आ चुका है, जिसमें से कम 50% सामान तो हमारे घर में यूज ही हुआ है। सप्लीमेंट, साबुन, तेल, शैम्पू, हर चीज जो टियांस देती है हमारे घर में यूज होती है। जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे हर चीज महंगी लगती थी, हर प्रोडक्ट महंगा लगता था, लेकिन समय के साथ जब काम करते चले गए, जब इनकम बढ़ गई, तो हर प्रोडक्ट ऐसे लगता है जैसे हम फ्री में खाते हैं। हर चीज फ्री लगती है हमको। वाई? बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको इस बात की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई डोंट केयर हु इज डूइंग बेटर देन मी। मेरे से बेटर कौन कर रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपसे बेटर कौन कर रहा है या आपसे खराब कौन कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे इस बात से फर्क पड़ता है दोस्तों, आई एम डूइंग बेटर देन आई वॉज लास्ट ईयर। पिछले साल से मैं अच्छा कर, उससे पिछले साल से और अच्छा कर, पिछले कईयों सालों की परफॉर्मेंस देखता हूं मैं, तो अपने आप को मैं हर साल इंप्रूव करता जा रहा हूं, बेटर एंड बेटर करता जा रहा हूं। इट्स मी वर्सेस मी। अगर कंपटीशन है ना मेरा, पाल बी बसनायत का कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान से है, उसका नाम है पाल बी बसनायत। नो बडी एल्स। किसी और से कोई मुकाबला ही नहीं है। नो कंपटीशन। सेम आपके साथ है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होगा। अगर आप किसी और के साथ कंपटीशन कर रहे हो, मतलब ट्रेनिंग नहीं ली जिंदगी में, या कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं मिला, और अक्सर ज्यादातर लोग भटक रहे।
उनका मामला ना किसी और के साथ चल रहा है, अपने साथ कुछ नहीं चल रहा है, और मामला 0/सन्नाटा। अब आपकी जिंदगी में भी 0/सन्नाटा हो सकता है अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाए तो। एक रास्ता आपको चलने को मिला है, मंजिल तक पहुंचने की गारंटी है, लेकिन एक ही वजह रहेगी, अगर आप उस रास्ते पे चलते रहे तो। अगर आप कहीं पर भी रुक गए, कहीं पर भी बैठ गए, तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें हम, चाहे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें हम, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। इट्स मी वर्सेस मी। क्योंकि यहां पर दोस्तों, जो रोल ऑफ द प्रोडक्ट है ना टियान्स में, क्या है? कभी आपने सोचा है? क्या आपके सीनियर ने आपको बताया होगा? आपने सुना होगा, सीनियर की ट्रेनिंग लेते रहते होंगे आप, है ना? जब आप सीनियर से ट्रेनिंग लेते हो, आपके जो सीनियर हैं, जो भी हैं, XYZ, आपको क्या ट्रेनिंग देते हैं? क्या बोलते हैं? क्या गोल है टियान्स में आने का? क्या पर्पज है आपका टियान्स में आने का? या आपने कभी अपने आप से बात की, वाई आई एम हियर इन टियान्स, व्हाट आई एम डूइंग, जिसलिए मैं आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं, कर रही हूं? द गोल इज टू क्रिएट अ लाइफ यू डोंट नीड अ वेकेशन। आपको ऐसी जिंदगी क्रिएट करनी है, आपको वेकेशन की जरूरत ना पड़े, छुट्टी की जरूरत ना पड़े। लोग अक्सर छुट्टियां ढूंढते हैं, छुट्टी संडे का तो दिन मिलता है सर, बीबी के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए एक तो दिन मिलता है। आप बोलते हो कि साथ में नेटवर्किंग कर लो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ऐसे इंसान की जिंदगी कैसी होगी? सोचिए आप। टाइम ही नहीं है, क्यों नहीं है टाइम? टाइम किसके पास होता है? टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। लोग टाइम बेचते हैं, 8 घंटा बेचते हैं, तब उनको सैलरी मिलती है एक दिन की। जब वो 30 दिन 25 दिन जाके अपने 8-8 घंटे बेचते हैं, तब जाके उनको पूरे महीने की तनख्वाह मिलती है। हम लोग टाइम बेचते हैं दोस्त, टैलेंट बेचते हैं, एक्सपीरियंस बेचते हैं, नॉलेज बेचते हैं, तब हमारी इनकम आती है। दुनिया में ऐसे ही होता है। टाइम इज मनी, और जिसके पास मनी है उसके पास टाइम है। बट नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? क्या आप फ्रीडम वाले बिजनेस में हो? कोई आजादी है? क्या आगे जाके आपको लगता है कि आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसे आएंगे, जब आप काम नहीं करेंगे तो उल्टा और ज्यादा पैसे आएंगे? क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो आप? क्योंकि जो आपका बिजनेस मॉडल है ना, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उस मॉडल की ब्यूटी यही है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना ज्यादा पैसे कमाने लगोगे, जितना बड़ा धंधा फैला दोगे, उतने फंसते चले जाओगे। जितना बड़ा जहाज, उसके डूबने के और ज्यादा चांसेस। इतना वजन लेके चल रहे हो, लाइबिलिटी, रिस्क। बंदा दवाई खा के, गोली खा के, नींद की गोली खा के सो रहा, क्यों? नींद नहीं आ रही, टेंशन इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े पंगे ले रखे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है? जीरो लाइबिलिटी, जीरो रिस्क, जीरो टेंशन, यू आर फ्री। तो आपका मकसद है दोस्तों यहाँ पर आकर कि मुझे जल्दी से जल्दी एक ऐसे लेवल तक पहुंचना है जहां मेरी एक शानदार इनकम आए, और मैं अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से जीऊं जिस तरह की मैंने ख्वाहिश की थी या कल्पना की थी बचपन में कि जिंदगी होगी तो ऐसी होगी। द पर्पज ऑफ लाइफ, द रोल ऑफ द प्रोडक्ट इन टियान्स क्या है? क्या सिर्फ मात्र प्रोडक्ट की? कुछ लोग डॉक्टर बन के रहते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं सिर्फ फिलहाल ना डॉक्टर बन के घर चला लूंगी या चला लूंगा, है ना, मेरा काम चल जाए, जैसे कैसे काम हो जाए। यकीन करना दोस्तों, वी आर नॉट डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं इस बिजनेस में। मेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी को ट्रीट करने का, क्योंकि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना, कंपनी की अगर रूल बुक देखोगे आप, टियान्स की जो रूल बुक है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप एज ए ट्रीटमेंट इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है ये। एंड यू कैन बी इन ट्रबल इन टुमारो, कंपनी कैन बी ट्रबल इन टुमारो। क्योंकि कल को बदनामी किसी ने, गलती लीडर ने की, गलती डिस्ट्रीब्यूटर ने की, भुगतना कंपनी को भी पड़ता है। क्या आप पता चला आप कैंसर का भी इलाज कर रहे हो, आप किस किस बीमारी का इलाज कर रहे हो, आप डॉक्टर बन के बैठे हो, है ना, झोला लेके निकले हो। झोला इसलिए दिया गया है, टियान्स के इक्विपमेंट जो इसलिए दिए गए हैं, इनको आप खुद यूज करो, अपनी हेल्थ अच्छी करो, नंबर 1, और अपने रिजल्ट को शेयर करो लोगों से, और लोग जब प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको कमीशन मिलेगा।
और कंपनी का प्रोडक्ट तभी बिकेगा, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल, आप टियांस के नाम पे अगर आपके घर में पैसा आ रहा है ना, तो टियांस के साथ कोई गद्दारी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए टियांस के साथ में। कल को टियांस कोई आफत आ जाए कि अगर कल को गवर्नमेंट को ये पता लग जाए ना कि भाई साहब ये तो झोला छाप डॉक्टर बन के ना लोगों का इलाज कर रहे हैं, और भगवान ना करे कोई मर मर आ गया ना, मरना तो किसी ने वैसे ही होगा, और पता चला आपके इलाज के दौरान में हो गया कांड, लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर आप बोलोगे सर काश हमने आपकी सुन ली होती। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, अब वो सरकारें नहीं है पहले वाली, चलता है ना, सबका चलता है, सब मौज ले रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके शुभ चिंतक होंगे जो आपको कभी भी टेंशन दे सकते। तो जिस प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट बताए गए हैं, आप यूज करिए, बी अ यूजर। आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा, अच्छी फीलिंग है या कॉन्फिडेंस है, प्रमोट कीजिए। कंपनी पैसा तब देगी जब कंपनी का प्रोडक्ट मूव करेगा। कंपनी हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड तब पैसा आएगा आपको जब आप कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी का माल बिक रहा है। आप बन गए 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, जो भी स्टार बन गए, जो भी लाइन बन गए, अगर आप कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा है तो क्या लगता है आपको पैसे आने चाहिए? बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपका तो रोल ही नहीं है ना। अगर ये कंपनी सैकड़ों करोड़ का धंधा कर रही है हर महीने, है ना, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? बोला हम तो धेले का नहीं बेचते हैं, हम तो लेके थैले को लगे पड़े हैं जी, अपनी 100 रुपए की दिहाड़ी, 500 रुपए की दिहाड़ी, है ना, ठीक करने के इलाज की दुनिया में घुस गए हैं। आप अपने लिए, सेल्फ यूज के लिए खुद यूज कीजिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए जो आपने रिजल्ट पैदा किए, जो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, और आप नेटवर्क बनाइए। आप फ्री कब होंगे, आजाद कब होंगे? जब आपका गोल है, कब पूरा होगा? जब आप नेटवर्क बनाएंगे, जब लोगों को कनेक्ट करेंगे, जब कंपनी का ज्यादा माल बिकेगा तो कंपनी आपको बोनस देगी। अगर आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये तो नौकरी की तरह हो गई कि जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो फिर चेंजेस तो नहीं आए ना, जो सोच के आप कूदे थे। आपने देखा लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, बाहरले देश जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंटरनेशनल टूर में जा रहे हैं। वो इंटरनेशनल टूर में अकेले माल बेच के नहीं जा सकता कोई, लिख लो डायरी में। जितने भी इंटरनेशनल टूर में जाते हैं वही लोग जाते हैं, वही लोग जाएंगे जिनकी टीम है, जिनका नेटवर्क है। अभी गाना सुना था ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो लिखा हुआ था ना, तो बढ़िया पढ़ के समझ आ गई बात। क्योंकि बचपन में पढ़ा था तो कभी कभी मैं भी ऐसे बोलता हूँ, अकेला चना, आगे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आगे का मेरे को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आज तो मैंने पढ़ा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। तो वही वाली कहानी, अकेले चने से ना इंटरनेशनल टूर होगा, ना कभी ग्लोबल रॉयल्टी पे जा पाओगे जिंदगी में। लेकिन अगर आपने टीम वर्क में काम किया, अगर नेटवर्क में काम किया, तो यकीन करना आकाश की जो बुलंदियां है ना, वो आपके लिए बनी है। तो ये जो रोल ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो आए इस ये सोच के होंगे प्रोग्राम के अंदर, आज तो हमें ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी, कल से हम जो है लाइन लगा देंगे। मैं बोलता हूं, आप जिन्होंने प्रोडक्ट बनाए थे ना, बनाए हैं, जो इसके साइंटिस्ट रहे होंगे इसके पीछे, जिन्होंने R&D की होगी इन प्रोडक्ट की, राइट, अगर वो इंसान भी आके अगर आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे देना, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मार्केट में जाओगे ना, बेहोश हो जाओगे फिर। यार इतनी ट्रेनिंग ले ली, इतनी सारी बातें बताई थी हमें, हमने इतनी सारी बातें पता भी कर ली, हमें पता भी है, हमने बता भी दी, लेकिन तब भी कोई आग नहीं लग रही है सर बिजनेस में। मैंने कहा ना, भगवान आके साक्षात आपको ट्रेनिंग दे दे प्रोडक्ट की, ओ भाई ये प्रोडक्ट का रोल वो नहीं है जो आप समझ बैठे हो कि हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे फिर हमें बेचना आसान होगा। उनसे पूछो ना, यहाँ पे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे बिजनेस में, उन डॉक्टर की सेल देखो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की सेल है महीने की। अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने डिग्रियां ली हैं, उनसे ना हो पा रहा है भाई। और यहाँ पे जो है ना, एड़े बन के पेड़े खा रहे हैं लोग, मतलब जिनके पास बड़ी ज्ञान का भंडार है वो धूल फांक रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं सर हमें तो कोई ज्यादा पता ही नहीं है,
हमें तो आपने बताया, हम खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है, बेटर फीलिंग है। हम बात करते हैं, नैपकिन की एग्जांपल है ना। अब कैसे, क्या बताएं, इतना कुछ है बताने के लिए, जरूरत नहीं है। अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, जब तक ये नैपकिन नहीं आया हमारे घर में, तब तक हम डॉक्टर के चक्कर काटते। इन्फेक्शन की दिक्कत, डॉक्टर बोलता था सिस्ट बन रही है, इन्फेक्शन की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, राइट। आए दिन। जब से नैपकिन यूज किया है, पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई जिंदगी थी हमारी। आप सोचो, मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि जैसे कि ना कोई संजीवनी बूटी मिल गई। ये सोचिए, एक सिंगल प्रोडक्ट में वो ताकत है। सिर्फ आपने रेगुलर यूज किया, ना जाने कैसी कैसी भयंकर बीमारियां सिर्फ वो हमारी बहन और बेटियां जानती हैं, हमारी माताएं जानती हैं, जिनके ऊपर गुजरती है। थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए ना इंसान को, पेट दर्द हो जाए तो झेला नहीं जाता है, राइट। और वो इंसान जिनको हर महीने और पूरी जिंदगी के मेजर ईयर्स उस दौर से गुजरना पड़ता है, उसको स्मूथ, उसको पेन फ्री, उसको बहुत ही कंफर्टेबल करने का जो रोल है, वो टियांस का अमेजिंग प्रोडक्ट करता है। उसको बेचने नहीं जाना है, उसको ये बताना है इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और हमारे घर में ये फायदा हुआ है। आपने ये फायदा बता दिया, दुनिया खरीदेगी। कन्विंस नहीं करना पड़ेगा किसी। द रोल ऑफ द प्रोडक्ट इन टियांस क्या है? आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आते, जब तक आपको कन्विक्शन नहीं आया, जब तक कन्विंस नहीं हुए ना, उस दिन तक तो यूज करने ही करने हैं। उसके बाद आपको लगे अब तो ठीक हूं, आप यूज करना छोड़ भी दो और फिर कभी मन करे फिर यूज कर लो, चलेगा। बट ये नहीं है कि आपने शुरू तो कर दिया और आपको लगा कि महीना 2 महीने के अंदर, अरे सर पता ही नहीं चल रहा है। वो पता जब तक नहीं चल रहा है तब तक लगे रहो मुन्ना भाई। जिस दिन पता चल जाएगा ना, उसके बाद जिंदगी में दोबारा पता नहीं करना पड़ेगा। एक ही बारी पता करना पड़ता है, विश्वास। एक बात जम जाए ना विश्वास, फिर आदमी आंख बंद करके काम करता है। और जब तक उसका विश्वास ना जमे ना, उसको हर जगह डाउट और शक नजर आता है। यकीन करना आप मेरी बात। तो रोल ऑफ द प्रोडक्ट इन टियंस, असली प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, वो है फ्रीडम, आजादी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया घूमना है। ये प्रोडक्ट है, ये असली प्रोडक्ट। इसके ऊपर फोकस करना है। टियांस के जो प्रोडक्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी प्रूवन है, दुनिया इसको यूज कर रही है। यूज, शेयर एंड केयर, ये 3 काम है। क्या करना है जिंदगी बदलने के लिए? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, केयर द पीपल। आईटी नेट सिस्टम बनाया गया है केयर द पीपल के लिए। आप बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें हैं। नथिंग इज फ्री, याद रखना। कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। नो पेन, नो गेन। जब तक दर्द नहीं लोगे ना, जो मसल बनाना चाहते हैं ना, बॉडी बनाना चाहते हैं, भाई साहब मेहनत करनी पड़ती, बॉडी ऐसे नहीं बनती अपने आप ही, राइट। यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू एक्सरसाइज। और रूटीन में अगर लगातार रेगुलर करते हो, बड़ी तकलीफ होती है, मन नहीं करता है। लेकिन चाहते हैं ना हम कि भाई साहब हमारी भी शरीर बिल्कुल अक्षय कुमार जी जैसा हो, है ना, या आप भी किसी अच्छी हीरोइन की तरह लगे, हीरो की तरह लगे। तो उसके लिए आपको पेन तो लेना पड़ेगा। नो रिस्क, नो रिवॉर्ड। जिंदगी में हम रिवॉर्ड तो चाहते हैं, बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दिस इज अ रिस्क। नो रिस्क, नो गेम। बिग रिस्क, बिग गेम। रिस्क जिसने नहीं लिया उसको कभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हमने रिस्क लिया, शुरुआत की, लोग मना करेंगे ये रिस्क था, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ये रिस्क था, जुड़ जाएंगे फिर छोड़ देंगे ये भी रिस्क था, और लोग करते चले जाएंगे ये भी एक रिस्क था, क्या पता। लेकिन हमने देखा जब दुनिया में इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, तो यार जब तक हमारा अभी चक्का नहीं चला तो अलग बात है, जब चल पड़ा ना फिर तो चलता रहेगा। जब तक नहीं चल रहा था चक्का, तब तक ही है मामला। तब तक तो हमें स्ट्रगल करना है, तब तक तो हमें दिखाना है, यस वी डिजर्व फॉर दिस। तो नो पेन, नो गेन, नो रिस्क, नो रिवॉर्ड। तो रिस्क नहीं लोगे, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिन्होंने रिस्क लिया, बहुत लोग हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है,
राइट? जूते लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, इधर उधर और खर्चे आ जाए ना, पैसे आ जाते हैं। लेकिन ट्यांस का बिजनेस करना है, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस करना है, पैसे नहीं है। मतलब क्या है? नो रिस्क, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? नो लॉयल्टी, नो लव। प्यार कहां मिलता है दोस्तों? जब आप प्यार देते हो तो प्यार मिलता है। जब आप लॉयल हो ना, लॉयल, वफादार, तब आपको असली दिल से प्यार मिलता है। जितने भी लोग वफादार नहीं होते हैं ना, और वो उम्मीद करते हैं कि उनको कोई प्यार करे, क्यों करेगा? पागल है क्या कोई? सबको पता होता है ये लॉयल नहीं है, इसको तो प्यार गलती से ही नहीं करना। दिखावा लोग, दिखावा कर सकते हैं लोग आपको, क्यों? उनको पता है आप लॉयल नहीं हो, लोग दिखावे में प्यार करेंगे आपसे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। पता क्यों? पब्लिक सब जानती है, लोग सब जानते हैं, सीनियर भी जानते हैं, जूनियर भी जानते हैं। कोई पागल नहीं है यहाँ, कोई घास थोड़ी खाता है, सब खाना खाते हैं। 18 साल से ऊपर है, गवर्नमेंट ने कहा 18 साल से नीचे का आदमी नहीं, क्योंकि वो होता है मेच्योर ना हो, बेचारा पता ना हो उसको, बच्चा हो। वी ऑल आर वेरी वेरी मेच्योर पीपल। लॉयल, आर यू लॉयल टू टियंस? बात करते हैं लर्निंग की। आर यू लॉयल टू आइडेंटिटी सिस्टम? आर यू लॉयल टू द लीडर्स, चाहे वो सीनियर है चाहे आपके जूनियर है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? एक आवाज, आपकी मर्जी नहीं चलती है। मर्जी चलेगी तो काम नहीं होगा। नो डिसिप्लिन, नो रिजल्ट। डिसिप्लिन नहीं है, मर्जी चल रही है। दिल किया तो फोन उठा लिया, डाउनलाइन का, अपलाइन का, और दिल नहीं किया तो फोन ही नहीं उठा रहे। कौन सा डिसिप्लिन है ये? कैसे उम्मीद करते हो आपकी टीम को अच्छी फीलिंग होगी, आपकी टीम आगे जाएगी? या आप उम्मीद करते हो मेरी टीम, मेरी डाउनलाइन मुझे फोन करे, मेरी अपलाइन ही मुझे फोन करे, हम तो बॉस हैं? नहीं, आप इनिशिएटिव, गिव एंड टेक है। कितना, अगर आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। गिव एंड टेक है। आप फोन करोगे तो आपका सीनियर फोन करेगा, आप जूनियर को फोन करोगे तो जूनियर फोन करेगा। दोनों का, जब तालियां बजानी है तो दोनों हाथ से बजाने पड़ेंगे, तब आवाज आएंगी। सिंगल हाथ से ताली नहीं बजेगी। सक्सेस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, टीम वर्क चाहिए, वो मिल के हो सकता है, वो अकेले नहीं हो सकता। क्योंकि नो ट्रस्ट, नो फ्रेंडशिप। ट्रस्ट नहीं है ना, लॉयल्टी नहीं है तो लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। इस बिजनेस में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज से पहले हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, अभी भी ना जाने कितने लोग ऐसे जो कभी मिले ही नहीं। अभी जैसे हम गुड़गांव में मीटिंग की, हमने प्रोग्राम किया अभी 3 दिन 4 दिन पहले संडे को, ना जाने कितने लोग ऐसे थे जो पहली बार मिल रहे थे। देवर सो मच क्रेजी, मिल रहे थे, प्यार मिल रहा था, इज्जत मान सम्मान। और हमने भी खुल के, हम सबसे पहले, मैं वहां पर लगभग 9 बजे के आसपास पहुंच गया था, सबसे पहले पहुंच गया था मैं, और सबसे लास्ट में मैं निकला हूँ प्रोग्राम से। सोचिए, मैं भी दिखाता मैं तो डायरेक्टर हूँ, बहुत ही वीआईपी हो भाई साहब, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना? मैं भी जाता, टच करके निकल आता पतली गली से। वो नहीं जरूरत है भाई, ये परिवार के लोग हैं, इनके सामने क्या बॉस बनना, इनके सामने कौन सा लीडर बड़ा चैंपियन बनना। चैंपियन दिल से होते हैं, दिखाने से नहीं होते हैं, सब जानते हैं। वी हैव टू बिहेव, बिहेव योरसेल्फ बोलते ना, कि आपको बिहेव करना। वी हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव विद द बिजनेस। हमने आज तक बिजनेस नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं है, अलग बात है, सीख तो सकते हैं ना। ना पता है ना सीखेंगे तो होगा कैसे? नो लॉयल्टी, नो लव, नो ट्रस्ट, नो फ्रेंडशिप। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट किया, खेलो। नो सेक्रीफाइस, नो अपॉर्चुनिटी। सेक्रीफाइस जब इंसान करता है ना, जब जेब से 15,000 मैंने निकाले थे, वो सेक्रीफाइस थे, 15,000 का सेक्रीफाइस। तो मुझे 53 रुपये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिली। फिर सेक्रीफाइस किया मैंने, लोगों को जाके समझाना शुरू किया। अब लोग रिजल्ट दे, यस करें या नो करें, रिस्क लिया। जब लोगों ने यस किया तो मुझे रिवॉर्ड मिला। क्यों मिला रिवॉर्ड? क्योंकि रिस्क लिया था, रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिल गया, सेक्रीफाइस किया था तो अपॉर्चुनिटी मिल गई। व्हाई? बिकॉज ये कंसेप्ट है, ये कोई, दिस इज नॉट अ जोक। हम लोग बिजनेस करने आए हैं, हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हम खाली पीली अगर वैसे आए हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आए, मिले जुले, एक दूसरे को देखा, समझा और निकल गए पतली गली से, राइट? तो हमको आज ये डिसाइड करना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जिंदगी के वैल्यूज क्या है, आपके पैशन क्या है। असली जो रोल ऑफ द प्रोडक्ट इन टियान्स है ना, असली प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आपको, जो आप समझ रहे हैं ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है।
रियल है। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड पैशन, ये नंबर 1 है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज? क्या चीज ऐसी एक्साइटिंग है जिसलिए आपको ध्यान करने का मन करता है? अपने आप से पूछिए, आपका मन क्यों करता है ध्यान करने का? वाई? आप डेली शाम को 9 बजे इस पैनल में आते हो, क्यों आते हो? नंबर 1 क्वेश्चन है आपसे, जवाब दीजिए, लिखिए डायरी में। सर इसलिए आते हैं। कभी मौका मिला तो हमें बताना आप कि सर आपने उस दिन पूछा था ना रात को, तो वहां तो 1 वे ट्रैफिक है, वहां तो हम सुन ही सकते हैं, बोल तो सकते नहीं है। लेकिन देखो हमने उस दिन लिख दिया था कि हम इसलिए आए हैं। ये चीज मुझे एक्साइटेड करती है कि यस मैं ट्यांस में इसलिए आया हूँ। और जो आपके दोस्तों जिसलिए आप आए हो ना, उसके लिए आपको अपने एक्शन, अपने गोल, अपने टारगेट उसके लिए फिक्स करने होंगे। जो कोर वैल्यूज है यहाँ पर, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। नो चीटिंग, नो धोखा, नो ठगी। ऑनेस्टी के साथ लोगों ने पैसे दिए, लोगों को सामान देना है, उनकी आईडी में सेल डालनी है। किसी की भी टीम का लीडर, जो भी लीडर अगर स्नैचिंग करता है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मैं बताऊं आपको, महापापी। और बहुत सारे पापियों को मैं जानता हूं, और वो खत्म है, खत्म सिंह जिसको बोलते हैं ना, उनकी जिंदगी खत्म है। उनको कोई मतलब, यकीन करना, जिसको भी पता चलता है वो आपकी इज्जत ना हमेशा हमेशा के लिए गई। क्यों? ठप्पा लग गया ना। वो ना कलंक काजल से कारी, सुना होगा ना आपने। जब आपके स्टैंप लग जाती है ना कि आप चोर टाइप के इंसान हैं, आप भाई साहब लोगों को, भाई जुड़े हुए 140 करोड़ लोगों में आपको वही दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी कहानी है। आपने देखा है ना कि जब हमारे रिलेशनशिप में भी, कि अगर हम शादी भी करते हैं ना, तो अपनी बिरादरी की लड़की से नहीं शादी करते हैं, है ना? फिर हमें दूसरी वो करना होता है, जो भी है साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ऐसा कुछ है ना? क्यों? और भाई आपको वही लोग मिल रहे हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए, बस उन्हीं के पीछे पड़े हो, उन्हीं को तोड़ रहे हो, उनको लेफ्ट राइट कर रहे हो। वाई? नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किसी ने 5 साल पहले, 10 साल पहले बिल्कुल छोड़ दिया था, काम नहीं कर रहा है। आप सपोज करो 4 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन ये काम छोड़ दिया है, काम नहीं कर रहा है। सीनियर भी नहीं है, वो भी नहीं काम कर रहा है। फिर वो काम करना चाहता है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप समझ गए ना? ये मतलब वो वाली कहानी है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई वीडियो हो जाए तो रीमेरी कर सकती है वो, राइट? दिस इज लाइक दैट, कि आप अगर वो कोई इंसान की कभी कभी उसने काम किया, बट एक हवा का बहाव था, आए थे, जुड़े थे, सब खत्म हो गया, अब कोई कहाँ कोई कहाँ, अब है ही नहीं कोई नहीं। लेकिन अचानक आपका मन कर रहा है कि यार डांस करनी है, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए कंपनी कहती है कि अगर आप एक्टिव नहीं है साल, 2 साल, 3 साल तक, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी जुड़ जाओ दोबारा। बट अगर आप एक्टिव हो और आपको जोड़ने वाले को पता है ये आदमी एक्टिव है और वो ऐसा गलत काम कर रहा है, और आप उसके साथ खड़े हो, वो तो है ही है पाप का हकदार, आप उससे भी बड़े हो। आप समझ गए ना? तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने वैल्यूज को अपने पैशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आपके वैल्यूज होंगे, संस्कार होंगे, एक फंडामेंटल चीजें होंगी ना, तब आप लंबा बिजनेस कर सकते हो, बड़ा बिजनेस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। तो नंबर 1 है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड पैशन। नंबर 2 है, अपने मीनिंगफुल गोल पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर मीनिंगफुल गोल्स। पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी में बनना क्या है, करना क्या है। इस बिजनेस में हम एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? मैं इस बिजनेस में आने से पहले बहुत शाई था, इंट्रोवर्टेड था। हम स्कूल कॉलेज में 4 दोस्त थे, बस वही थे। हम किसी से मिलते नहीं थे, घुलते मिलते, खाते पीते थे, घूमते फिरते रहते थे, बट किसी से बात नहीं करते। इंट्रोवर्टेड टाइप का था मैं, राइट? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, तब मुझे पता चला कि यार बड़ा दम था हमें तो, है ना? हम तो बोले ही नहीं जब बोल सकते थे। अब लगता है कि हम तो कॉलेज में कितना कुछ काम कर सकते थे। तो प्रोग्राम में यहाँ से शामिल होते, कुछ ना कुछ करते हैं ना, बस ऐसे निकल गए पढ़ाकू टाइप में और खिलाड़ी टाइप में बन के चुपचाप। क्यों? बोलने में घबराहट थी, डर थी, लगता था हमें तो बोलना आता ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन। ऐसा आपको भी लगता होगा। इस बिजनेस में पता ही नहीं चलेगा आपको कब आप स्पीकर बन गए।
आपने क्या है, जो पता लगा ना, आपने बताना शुरू कर दिया, एक दिन आपको लगेगा यार मैं तो बोल सकती हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ, हो गए स्पीकर, आप बन गए, और फिर आपने बेटर करना शुरू कर दिया अपने आप को। आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के जो गोल है ना दोस्तों, वो अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ने हैं। कोई स्नैचिंग नहीं करनी है, कोई भी किसी का आदमी कहीं जुड़ा हुआ है उसको उल्टा बैकअप कीजिए। गुड गुड, वेरी गुड। हम भी आपको देख के इंस्पायर होते हैं, ऐसे आप आगे बढ़िए, हम साथ में मिलकर आगे जाएंगे। एक ही परिवार है दोस्तों, जब ऊपर के लेवल में आएंगे ना, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, आपको हर इंसान के काम करने का रॉयल्टी मिलती है। सोचो आप, अभी आपके लिए वो क्रॉस लाइन हो सकता है क्योंकि आप जूनियर लेवल पे हो। जब आप सीनियर लेवल पे चले जाओगे, सारी अपनी टीम है, लेफ्ट करने से राइट करने से क्या फायदा। कोई बद्दुआएं देगा कि भाई से मैंने मेहनत करके इसको खड़ा किया था और ये आदमी स्नैच करके ले गया। कितनी बद्दुआएं मिलेंगी, क्या कर लोगे ऐसे पैसे का। और ऐसे कोई शख्स हो ना आपके अगल बगल में, ये वाली वीडियो जरूर दे देना उसको, बोले तेरे नाम की ना आरती उतारी जा रही थी भाई, ये वीडियो जरूर सुनिए पाल सर की, क्योंकि ये यूट्यूब में चढ़ जानी है थोड़ी देर बाद। राइट, तो बिल्कुल आरती उतरेगी, वो समझ जाएगा, बहुत बढ़िया। हालांकि वो अलग बात है, जिन जो बेशर्म हो जाते हैं ना इंसान एक बारी, वो उनको नहीं फर्क पड़ता, पाल जी तो छोड़ दो, भगवान आके भी कुछ कहे ना, बोला भाई साहब मेरा तो काम ही यही है, शैतान दिमाग है ना। ऐसा आप मत करना, इतना बताने के पीछे ये है, हर तरीके के लोग हैं इस बिजनेस में, अच्छे से अच्छे, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, जबरदस्त से जबरदस्त। अब ये मत बोलना कि टियानशी में ऐसे लोग हैं, भाई ऐसे सारे नहीं है, बस फर्क ये है। और दुनिया में कोई भी काम कर लो, हर काम में हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको। बट जैसे हम हैं या आप लोग हो, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगाह करें, हर चमकने वाली चीज को सोना ना समझें, पित्तल भी हो सकती है। राइट, तो कहने का मतलब है कि अपने वैल्यूज के साथ में अपने गोल को सेट करना है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखिए कि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, इस तरीके का मेरा मोटिवेशन है, और मैं इस तरीके से काम करके अपनी इस मंजिल को हासिल करूंगा। अभी टूर में लोग भगे हैं, टूर टूर टूर, बहुत अच्छी बात है, आपका टूर हो जाएगा 28 तारीख तक, गुड लक टू यू। जिनका नहीं हो रहा है, उनको हताश निराश, या उनको ये सोचना नहीं है अरे भाई साहब अब तो अगले महीने से देखेंगे, अभी तो टूर खत्म, ये खत्म होगा तब देखेंगे, नहीं होगा अगला भी आपसे। पता क्यों, गड़बड़ है मामला। अपना कर्म जब जुड़ गए ना, उसके बाद में रुकना नहीं है, जितना जल्दी हो गोल्ड लाइन बनना है, अपना सपना या सबका सपना, गोल्ड लाइन अपना। आपका सपना एक ही होना चाहिए कि हमको गोल्ड लाइन बनना है। अब गोल्ड लाइन बनना है तो गोल्ड लाइन सिर्फ टूर पे ध्यान करके नहीं होगा कि टूर 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 टूर, सिर्फ टूर पे ही फोकस है। अरे अभी आपको टूर पे नहीं फोकस करना है, अभी आपको टीम पे फोकस करना है, अपनी टीम को प्यार कीजिए, टीम पे ध्यान दीजिए। अपने बढ़िया बीज बो रखे होंगे ना, बट वृक्ष लगेंगे, बट वृक्ष। काय को टेंशन लेते हो फलों की, कितने फल लगने वाले हैं। टूर, कोई टूर ही मिस नहीं होने वाला जिंदगी में। पता क्यों, क्योंकि फाउंडेशन आपने मजबूत कर दी, अच्छे बीज लगाए, उनको सिंचाई कर रहे हो, उनका केयर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, क्यों नहीं होगा। ग्रूमिंग कर रहे हो, क्यों नहीं होगा। आप खुद को भी कर रहे हो और अपनी टीम को भी कर रहे हो, कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। गोल्ड लाइन आपका टारगेट है, मिशन गोल्ड लाइन। अभी विजन सेमिनार था गुड़गांव में, सेम फीलिंग के साथ एक पर्पसफुल लाइफ को लेकर आप चल रहे हैं, तो आपकी जो फोकस है ना वो मीनिंगफुल गोल के ऊपर है। छोटे छोटे गोल को अचीव करते चले जाइए। अभी कंपनी ने बोला कि अगर आप ब्रॉन्ज करता है कोई इंसान, तो आप अपने ब्रॉन्ज को गिफ्ट दे दीजिए, ये गिफ्ट है ब्रॉन्ज पर, है ना, सिल्वर पर ये गिफ्ट है, और गोल्ड बन जाए तो ये गिफ्ट है। एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ब्रॉन्ज करने पे भी, सिल्वर करने पे भी, गोल्ड करने में। और उल्टा दो गोल्ड कर दोगे तो ये भी मिलेगा। इतने सारे इनाम आपको अलग से मिल रहे हैं, बोनस अलग से मिल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें, जो नए लोग हैं उनको ये छोटी चीज अचीव करनी है। अभी आप टारगेट बना रहे हो आप टूर का, अब नहीं, इमीडिएटली टाइम 5 महीने का टारगेट दिया था, 2 ढाई 3 महीने में हो सकता था। अब जिनका नहीं हुआ है, अब आपका फोकस है अगले आने तक हमें इतनी मेहनत करनी, अपनी टीम बनानी है कि अगला टूर में तो हम जाएंगे ही जाएंगे इंटरनेशनली। तीसरा काम है दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को कल्टीवेट करना सीखिए बस, ये बहुत बड़ा काम है। सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जब आप रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए, फिर मेंटेन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन दिस बिजनेस। और एक सपोर्टिव रिलेशनशिप रखिए, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। ये नहीं सोचना है
कि मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये मत सोचो कि मैं क्यों करूं। आप करोगे तो आपको मिलेगा। आपको मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। अगर मुझे आपके सपोर्ट मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरा 100% फर्ज है कि मैं आपके लिए जितना अच्छा कर सकता हूं ना, मैं करूं। देन रिलेशनशिप विल बी स्ट्रांग। मैं बोलूं मैं तो सीनियर हूं भाई साहब, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, बस खाली पीली ताली बजाता रहूं, और ताली से थोड़ी काम चलता है। उससे आगे बढ़ना होगा। ये नहीं जी हम तो बड़ी तारीफ ही करते रहो खाली पीली। आपको टीम के साथ, लीडर के साथ में तालमेल बना के काम करना है। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। खाली बातों से काम नहीं चलता है दोस्तों। यू हैव टू बी सपोर्टिव इन रिलेशनशिप। आपको कनेक्ट करना है डीपली दूसरों के साथ में, उनकी वेलबींग्स के लिए, उनकी जो पर्पज है लाइफ में, उनको क्लियर करना है। जैसे आज का ये प्रोग्राम है, आज की जो ट्रेनिंग है, उससे ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि कैसे रिलेशनशिप आप एक दूसरे के साथ बेटर हो सकता है, हमारा आपके साथ, आपका हमारे साथ कैसे हो सकता है, टियान्स और आईडी नेट के साथ कैसे हो सकता है। क्योंकि रोल ऑफ द प्रोडक्ट है ना, वो खाली प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गए, इतना बड़ा पिक्चर जो है ना दोस्तों, छोटे से प्रोडक्ट में खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट एक पार्ट है इस बिजनेस का, एक छोटा सा हिस्सा है, कंप्लीट पैकेज नहीं है। तीसरा है और चौथा है दोस्तों, आपको कुछ अपनी जिंदगी में ना, कहते हैं कि कंट्रीब्यूट टू समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड मत होइए, सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, राइट। ये सोच ली। अगर आपको लगता है ना बस मेरा मतलब का काम, मतलब अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपकी टीम पैनल में आ रही है, आप बिल्कुल ऐसे लगता है जिन पैदा हो गए, और जिस दिन आपकी टीम नहीं आ रही है, हम गायब। तो आपने कंट्रीब्यूशन किसके लिए किया? खाली अपने लिए। अगर आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, दैट इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन। आपको अपने से आगे बढ़कर, आपकी सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रही है, आपके लोग नहीं भी आ रहे हैं, आप मीटिंग में आइए ना। मैं मेरा समय भी ऐसा था जब मेरे पास कोई नहीं थे, तब मैं जाता था। मैंने योगराज जी को देखा, हिमाचल से आते थे वो, उनके साथ वो बोलते मैं इस बार 2 लोगों के साथ आऊंगा, 5 लोग के साथ आऊंगा, 10 लोग के साथ आऊंगा, एक सिंगल आदमी नहीं आता था उनके साथ में। लेकिन योगराज जी वहां मिलते थे, और मैं उनको बोलता था लोग और भी आए कोई, बोलता था ये पहले एंट्री कर गए तो शायद अभी चौके पे खड़े। बोला नहीं सर, कोई नहीं आया, लेकिन मैं आ गया। बंदे में दम है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ना पता चल जाएगा। और आज देख सकते हो आप योगराज जी की लीडरशिप में कितना जबरदस्त एक्टिविटी हो रही है। तो हमको एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन देना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। और आपको हमेशा दोस्तों पांचवा काम करना है, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। लर्निंग एंड अर्निंग एंड ग्रोथ। जब आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर, ये दोनों ही ग्रोथ जरूरी है। सिर्फ बिजनेस बिजनेस करोगे, कभी बिजनेस नहीं होगा। लिख लो मेरी बात को डायरी में। जो सिर्फ बिजनेस को लेकर, कोई बिजनेस की बात हो रही, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है, पहुंच गए जी। किसी दिन बिजनेस की ट्रेनिंग हो रही है तो आगे जी। वो घुमा फिरा की वही बातें हैं। सब्जेक्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, सब्जेक्ट बिजनेस ट्रेनिंग नहीं है, सब्जेक्ट है पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट। दोनों अलग अलग है ये। बिजनेस का डेवलपमेंट तभी होने वाला है जिस दिन आपने पर्सनल डेवलपमेंट किया। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में नहीं हो, तो अगर आप चाहते हो ना बिजनेस डेवलपमेंट हो, तो नहीं होगा। मैंने कहा ना, पिछले कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, यू हैव टू डिजर्व फॉर सक्सेस। अगर सफलता नहीं मिली है, इसका मतलब अभी आप डिजर्विंग में नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम 1 करोड़ रुपए का नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपका वॉल्यूम 2 करोड़ का नहीं है, अगर आपका वॉल्यूम 5 करोड़ का, 10 करोड़ का नहीं है, वी हैव टू डू बेटर। आज भी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ मुझे अभी बाकी करना चाहिए यार, मिस्टर पाल भी बसनायत। अभी मैं बहुत सारी चीजें जो कर सकता था, मुझे करनी चाहिए थी, मैं महसूस करता हूँ मिसिंग है, मिसिंग। इसलिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ। ऐसे ही आपको भी लगना चाहिए कि आप भी इसलिए मेहनत करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें करनी है और बहुत कम टाइम में करनी है। दिक्कत ये है, समय ज्यादा नहीं है।
मैं 50 के आसपास में, इस साल मैं 50वां जन्मदिन मनाऊंगा। सोचो आप, वो शक्ल से लगता हूं कि नहीं लगता हूं वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो पता है ना, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से थोड़ी झूठ बोल सकता है। जहां मैं पहुंचा हूं, मैं हजारों गुना ऊपर आ गया हूं जहां मैं था, जो मेरी हैसियत थी। बट मुझे ये पता है, लेकिन जो मैं कर सकता था, बहुत सारी चीजें अभी नहीं हुई जो हो जानी चाहिए थी, हो सकती थी। देन आई हैव लर्न, मैंने लर्न किया है, मैंने फील किया है, एंड आई एम कमिटेड फॉर दैट। सेम चीजें आपको भी होनी चाहिए कि इट्स मी वर्सेस मी। मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन भी किसी और से नहीं होना चाहिए। आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की जैसे कि रूपरेखा है, नजाकत है, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना कहता रहता हूँ मैं, बट ये हर रोज प्रोग्राम होता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। आप आते रहो, सुनते रहो। बहुत सारी चीजें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने दिल से सुन ली ना, और उसने फील करके आपने इंप्लीमेंट किया, 1 साल काफी जिंदगी बदलने के लिए। 12 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है, 12 महीने में। और शायद ही कोई काम धंधा बिजनेस हो दुनिया में जिसमें कोई आदमी ये बोल दे आपको कि 12 महीने में जिंदगी बदल सकती है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। टियान्स एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ गई है। इसके लिए हम ईश्वर का जितना भी थैंक यू करें उतना कम। ग्रेटिट्यूड फॉर दिस, थैंक यू टू गॉड। और उनकी जो कृपा चल रही है, ईश्वर की जिस कृपा की वजह से इतना कुछ चल रहा है इस टाइम, जो अनबिलीवेबल है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। राइट, हम सबको करना चाहिए ईश्वर का थैंक यू कि हम साथ में आज कम से कम। बड़ा मुश्किल है दोस्तों, शैतानी ताकतें, नेगेटिव ताकतें ना आपको मीटिंग में नहीं आने देंगी, बैठोगे तो सुनने नहीं देंगी, सुनोगे तो ध्यान कहीं और होगा। बहुत सारी चीजें, इतना आसान नहीं है। कामयाबी और फेल्योर में एक पतली सी रेखा है, इधर को कामयाबी है, इधर को फेल्योर है। तलवार की धार जैसी है। आपका फोकस अगर इधर पूरा है, खेल हो जाएगा। गलती से भी चूक गए, मिस हो गई। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया, मीटिंग में बैठे हो, एक बात ऐसी आ गई ना, दिमाग बदल सकते हैं। एक एक बात, एक बात ही पूरे प्रोग्राम के अंदर ना मिल जाए ना, आगे का नक्शा चेंज कर देती है। ये पावर होती है। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली, स्पेशली माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, एंड थैंक यू टू चेयरमैन ली सर and Tians International Company, all the management, all the distributors, all the leaders, all the consumers, and special thank you to you. आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप यहाँ पर हैं इसलिए, और जो लोग यहाँ नहीं भी हैं उनके लिए भी ऐसी ही हमारा थैंक यू है कि ईश्वर आप सबको आपके सारे सपने पूरे करने की ताकत दे, आपके सारे सपने पूरे करे, और अपने सपनों की दुनिया जो आपने देखी है टियान्स से, वो सारे सपने यहाँ से पूरे हों। तो लास्ट में हमारे मैजिकल मंत्राज हैं, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आई डिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हम सब जा रहे हैं अबू धाबी शानदार सेलिब्रेशन के लिए, और आप सबको कहाँ जाना है? जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन जाना, तो गोल्ड लाइन है पहले। राइट, गोल्ड लाइन बनना है और गोल्ड लाइन बनाना है, बस। डायरेक्टर एचडीडी बनने बनाने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनाना है। इजी लगता है, मैं दिल से बताऊं, हमारे मार्केटिंग प्लान के हिसाब से ना, 50 लोग एक लाइन में, 50 प्लेटिनम इधर, 50 प्लेटिनम इधर, 50 प्लेटिनम इधर, 50 प्लेटिनम इधर, 200 प्लेटिनम, आप बन गए गोल्ड लाइन। कितने? लिख लो डायरी में, इस लाइन में 50 प्लेटिनम, जैसे भी करने पड़े बना दिए सर, हमने बना दिए 50। जितना भी टाइम लगे लगे, नो प्रॉब्लम। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, साल लग जाए। 50 इधर हो गए सर, 50 प्लेटिनम इधर भी कर दिए, 50 हमने इधर भी कर दिए, 50 हमने इधर भी कर दिया, बताओ क्या हो गया सर? मैंने बोला गोल्ड लाइन नहीं, हो सकता है आप डायरेक्टर की तैयारी पे आ गए। दिस इज द, आसान है, आसान है, आसान। कभी कभी गलतफहमी, गलती से लीडर कह देते हैं इतना आसान भी नहीं है हमारा बिजनेस, इतना आसान होता तो सब कर। मैं बोला भाई आसान है, दिक्कत ही यही है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बिजनेस इतना आसान है, ये हजम नहीं होता है लोगों को, और इसलिए लोग करते नहीं है। मतलब भाई से वैसे पागल बना रहे, इतना आसान थोड़ी है।
वो आसान है भाई। दिक्कत ये है, अब 1000 1000 रुपए के नोट बांटने शुरू कर दो चौराहे में जाके, आधे लोग तो लेंगे ही नहीं। पता क्या बोलेंगे, पता नहीं यार क्यों बांट रहा है ये, कोई ना कोई चक्कर जरूर होगा इसमें, फंसाने के चक्कर में बांट रहा होगा पैसे, है ना। कौन बांटता, पागल है क्या, है ना। नोट कोई बांटता है, 500 500 के नोट बांट रहे हो अगर आप चौराहे में जाके, आधे लोग नहीं लेंगे। जेन्युइन आरबीआई के नोट, भारत सरकार के नोट, जेन्युइन। पता क्यों, इसीलिए मैंने कहा ना, बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कभी कभी विवेक बिंद्रा जी को सुन लो, कभी कभी संदीप महेश्वरी जी को सुन लो, जिंदगी और आसान हो जाएगी। उनसे कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है, ना मेरा कोई इंडोर्समेंट है, ना कभी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं उनको कभी कभी सुनता हूँ, खून बढ़ जाता है जी। 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी बढ़ता होगा, खून जरूर बढ़ता है, इस बात में कोई डाउट नहीं। खाया पिया बढ़िया हजम होता है। अभी हम तो छोटे से बालक हैं, कभी कभी मन करे हमें भी सुन लिया करो, क्योंकि 2.5 से ज्यादा वीडियो हमने डाल दी है आपके लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और अब लेते हैं कुछ लीडर्स को, फिर विदाई करेंगे यहाँ से हम। आप देखते हैं हमारे विश्व में, देख रहा हूँ मैं काफी दिनों बाद वासुदेव भगवत दिखाई दे रहे हैं मेरे को, है ना। ये वो लीडर हैं जिन्होंने खुद भी और खुद के परिवार के साथ और बेटर हाफ के साथ, बच्चों के साथ, और स्पेशली साक्षी जी ने जो रोल निभाया है पिछले 2 3 साल से लगातार, वो यहाँ पर पैनल में उन्होंने ऐसी तपस्या की है, एंड वो एक रोल मॉडल बन गई हैं। जैसे शेखर जी को आप देखते हैं, ऐसी साक्षी जी हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी या जिद रही होगी सर की, कि आज वो एक रोल मॉडल है हिंदुस्तान में। ही इज अमंग द टॉप अचीवर्स इन इंडिया एंड लीडिंग द मार्केट। यस सर, वेलकम है आपका। बहुत सारी घटना आफ्टर थाईलैंड, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू सर, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much, Paul, sir. Thank you so much. And today's session is very fantastic and बहुत ही शानदार. And जब भी आप आते हैं बहुत ही सुपर चीजें बताते हैं. एक्चुअली ये जिंदगी चलाने के लिए बहुत जरूरी है. और डेफिनेटली हम लोग सब एक शानदार बिजनेस में हैं. और ये हमारा फॉर्चुनेट है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हमको डे बाय डे हमको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं. तो वो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं एंड मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा पाल सर को. और बहुत ही आसान बिजनेस है डेफिनेटली, करने के बाद ही पता चलता है कि कितना आसान बिजनेस है. और होता है. बट लोग है ना जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. लोग है ना, ये तो क्या, लोग तो किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. मैंने एक दिन स्टोरी भी सुनाई थी, लोगों को खीर भी टेढ़ी लगती है ना. ये कहावत होती है टेढ़ी खीर, जबकि खीर टेढ़ी नहीं होती है, खीर तो सिंपल है, मीठी है. लेकिन लोगों को वो खीर भी टेढ़ी लगती है. तो चीजें टेढ़ी नहीं होती हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो कीप सिंपल इट. और खुद को सिंपल रखना है सबसे पहली बात. खुद को सिंपल रखो, चीजें सिंपल हो जाएंगी. जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही कलर दिखेगा सामने. अगर आप ग्रीन पहनेंगे तो सामने हरियाली दिखेगी, और अगर आप काला पहनेंगे तो काला दिखेगा. तो सबसे पहले अपना चश्मा चेंज करना है. सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही शानदार काम है और हम सब लोग मिलके कर रहे हैं. और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम टॉप पे होंगे सारे लोग और वहां पे है ना सारे चीजें इधर उधर हो जाएंगी और हम बिल्कुल चेयर अप कर रहे होंगे एक दूसरे को. ये ऐसा काम है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सफल होना है, यहाँ पे आपको सक्सेस होना है. एक्चुअली सर सुबह भी हमारा 40 मिनट का एक पैनल हम लोग रन करते हैं हमारे लीडर्स के लिए. तो मैं सुबह भी यही बात कर रहा था. दो चीजें हैं, हमको जीतना है या सफल होना है, और दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं. जीतना और सफल होना. हमको इस बिजनेस में जीतने की जरूरत नहीं है. वी हैव नो नीड टू एनी जो विन विन नहीं करना है हमको. क्योंकि विन करने के लिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको आपको हराना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे. आपको कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई बंदा चाहिए, कोई टीम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. यू हैव टू फाइट बिग एंड देन उसको लूज करके आप जीत सकते हैं. बट ये बिजनेस में जीतने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में सक्सेस होने की जरूरत है. और सफल होने के लिए आपको लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा. और लोगों के दिलों को जीतने के लिए किसी भी फाइट की जरूरत नहीं है. तो लव स्प्रेड करो, जैसा अभी पाल सर बता रहे थे. प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सिंपल है.
और आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा मिलेगा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही मजा आ रहा है सर काम करके। शानदार काम है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, शानदार मार्केटिंग प्लान है, सुपर हमारा कंपनी है, कॉरपोरेट है, एंड हम लकी हैं कि हम यहाँ पे हैं और आप जैसे लीडर हमारे साथ हैं और हमको गाइड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। मिलते हैं। और थाईलैंड में हमने बहुत ही मजे किए। जब भी थाईलैंड थाईलैंड तो हम गए थे, जब भी हम टूर पे जाते हैं पाल सर के एसोसिएशन में बड़ा मजा आता है, क्योंकि फोटोग्राफ्स और पूरा फन रहता है और एक बिल्कुल शानदार तरीके से हमको पता चलता है कि हाँ हम कहीं घूमने के लिए आए। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का एंजॉय करना है और काम को करते रहना है लगातार। लगातार आप काम करते रहेंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि सारे ही लोग हो जाएं, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल पाल सर बताते हैं। जैसे बता रहे हैं अभी कि आप है ना 500-500 के नोट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी लोगों को डाउट हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, अरे लेना मत, दिक्कत हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप तो सही हैं, लेकिन सामने वाले को अलग माइंडसेट है ना उसका। तो इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली कई बार हमको ये टेंशन हो जाती है, मैं तो 500 का नोट बांट रही हूँ या बांट रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं ले रहे। आप अपना काम कीजिए ईमानदारी से। तो इसके लिए मैं ना एक स्टोरी सुनाऊंगा एंड कंक्लूड करूंगा सर जरूर से। एक बार कबीर दास जी है ना गंगा जी के किनारे पे बैठे हुए थे और वो उनका रूटीन था, सुबह सुबह बैठे हुए थे गंगा जी के किनारे पर, वो अपना रूटीन करके हाथ हाथ मुंह धुल रहे थे, नहा रहे थे। तो उधर से एक बिच्छू आ रहा था बहता हुआ। तो कबीरदास जी ने सोचा कि यार ये बह रहा है, डूब जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो उसको बचा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, फिर बिच्छू छूट गया। फिर उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर बिच्छू छूट गया। ऐसे 4-5 बार हो गया। उनके साइड में कोई बंदा खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप पागल हो गए हो क्या, ये आपको बार बार काट रहा है और फिर भी आप बार बार उठा रहे हो, हैं, आपको दिखता नहीं ये बार बार काट रहा है, अरे जाने दो उसको, मरने दो। तो कबीरदास जी ने बोला भैया देखिए, ये उसका नेचर है, उसका नेचर है काटना, और मेरा नेचर है बचाना। ये काटता रहेगा, मैं बचाता रहूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस है दोस्तों। हमको है ना अपना काम ईमानदारी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, और काम बढ़ता चला जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप टॉप पे जाएंगे, ये डेस्टिनी में लिख चुका है। जिस दिन आप साइन करते हैं उसी दिन लिख दिया जाता है कि यू विल बी ऑन टॉप। बट कंडीशन एक ही है, क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहो। टाइम टेबल की कंपनी ने कभी आपको टाइम लिमिट भी नहीं दी कि भाई 2 महीने में ही करोगे तभी आप ऊपर जाओगे, या 6 महीने में, 1 साल में। तो कंपनी की तरफ से भी कोई टारगेट नहीं है। यस, आपको अपने टारगेट बनाना बहुत जरूरी है कि मेरे को कितना जल्दी पैसा चाहिए। आपको कितना जल्दी पैसा चाहिए, आपको कब टूर पे जाना है, आपको 60 साल के बाद टूर पे जाना है या अभी टूर पे जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार काम है, बहुत ही शानदार। बहुत ही मजा आ गया सर सुन के, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक्स करूंगा गॉड को एंड पेरेंट्स को, फैमिली को, टीम को, आपको, पूरे पार्टिसिपेंट्स इस पैनल में हैं, आईडीनेट सिस्टम में, उन सभी को मैं थैंक यू करूंगा। और मैं ऐसे ही थैंक यू बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप दिल से थैंक यू करता हूं आप सभी को, बिकॉज यू आर द टियांसियंस। आप टियांस में हैं। अगर आप टियांस में नहीं होते तो हम शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे और लोग हैं जो आउट ऑफ टियांस हैं, बाहर हैं लोग, बाहर की दुनिया में, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी। हम्म। तो आपके लिए स्पेशली मैं थैंक यू करूंगा सभी को, और पूरे टियांसियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उनको मैं थैंक यू करूंगा कि उनकी वजह से रॉयल्टी आती है। तो मजा आने वाला है दोस्तों। रॉयल्टी में आ जाइए और पेन अचीव कीजिए, टारगेट कीजिए, टूर पे जाइए, कार फंड लीजिए, विला फंड लीजिए, एंड मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैं कंक्लूड करूंगा, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लोन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। बहुत शानदार सर, जबरदस्त। आप अपनी लीडरशिप में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ें, बहुत सारे गोल्ड लाइंस को पैदा करें और लोगों की जिंदगी बेस्ट हो, बेटर हो, जबरदस्त हो, अल्टीमेट हो। ये दुआएं आपके लिए। अगली जो आवाज है सर वो है हमारे बीच में
another diamond, another upcoming director, कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश से only and only वनीता राज जी। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश? लास्ट 10 दिन की बैटिंग बची है, अब अगले 10-12 दिन में हम लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने हैं। वेलकम, ओवर टू यू, हाउ इज द जोश? Thank you, sir. Thank you very much. Josh is always high, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Thank you, sir. Thank you so much. सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार और सर तहे दिल से शुक्रिया। सर, आपने एक बात कही, जो आप टॉपिक को लेकर बात कह रहे थे कि हम बहुत सी चीजें, कई बार ऐसी चीजें करते हैं कि अदर्स पर्सन्स को यहाँ पे अप्रोच कर रहे होते हैं, समटाइम्स इसी इंडस्ट्री में ये वो सो बहुत सी चीजें, सभी नहीं सुना। सो सर बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है, बट सर रियली मैं आपका जो एजुकेशन है सर, आपका जो गाइडेंस है और आप जो हमें सिखा रहे हैं, और मैं की बात कहूंगी कि आज आईडीनेट सिस्टम को भी 4-4.5 साल हो गए और मुझे भी, तो उसी दिन से बिल्कुल जुड़ी हूँ और डेली ऑन वीडियो, और उसका ये असर है सर, अचीवमेंट्स तो बहुत ही शानदार जानदार आई है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी सिस्टम की वजह से, आईडीनेट सिस्टम की वजह से। बट इसके साथ साथ सर आपने मुझे बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए भी मतलब ग्रूम किया, एजुकेट किया, और अंदर जो क्वालिटी डाली जो शायद नहीं थी, कहीं ना कहीं हम भी अक्सर गलतियां करते हैं। मैं जरूर शेयर करूंगी सर, जब मैं गोल्ड लाइन बनी थी तो कुछ टाइम बाद मुझे किसी का कॉल आता है, नाम नहीं लूंगी, और वो मुझे आगे से अप्रोच करता है, एक लीडर जो आज 8 स्टार लेवल पे है, कि मैडम मुझे आपके साथ जुड़ना है और मेरे पास 20-25 लाख रुपए का बिजनेस है और मैं पूरी टीम आपके साथ लगाऊंगा, यानी कि जितना भी मेरा बिजनेस है, मैं जहां भी हूँ। तो सर रियली 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 आपका जो एजुकेशन था, आपकी जो गाइडेंस थी और जो मेरी थिंकिंग थी, मेरी खुद की सोच और शायद माहौल का असर, मैंने उसको एक ही बात में कह दिया कि सॉरी, आपके पास 25 लाख का अगर 25 करोड़ का भी होगा तो भी मैं आपको यस नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज मैं जहां हूं, मेरी मेहनत से हूं, मेरी काबिलियत से हूं और मेरी ईमानदारी से हूं, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं आज गोल्ड लाइन बनी हूं ना, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और सिस्टम से, एजुकेशन से, तो मैं डेफिनेटली स्टार गोल्ड लाइन भी बनूंगी, डायरेक्टर भी बनूंगी, बट मैं ऐसी कुछ हरकतें करके नहीं बनना चाहती हूँ। तो सर रियली रियली रियली, हालांकि उन्होंने ये बातें भी की थी, वनीता मैडम को बहुत घमंड आ चुका है, उन्होंने बिजनेस को ठुकराया है, कोई आगे रह के अप्रोच कर रहा है, या कुछ ऐसी चीजें टीम में भी मेरे लीडर्स के अंदर भी डाली थी कि आप उनके साथ काम मत करो, वनीता जी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो इस तरह के बिजनेस को भी ठुकरा रही है। तो सर मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ समटाइम्स पीछे मुड़कर कि अगर मैं आइडियल सिस्टम में ना होती तो शायद कहीं ना कहीं छोटे से लालच के चक्कर में मैं बहुत बड़ा नाम आज खत्म कर चुकी होती। तो थैंक यू वेरी मच सर, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, हम सभी लीडर्स के लिए, कि दोस्तों वही बात है जो सर आज आपने बताया ना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, कि जो कामयाबी अपने दम पे ली जाती है, दूसरों के दम पे कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए सर ईमानदारी, मेहनत और लगे रहना, टिके रहना बहुत 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 बड़ी बात है। थैंक यू सर, और बहुत ही शानदार सेशन रियली सर। और आज मैं पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मैं अमन से भी बात कर रही थी कि अमन, मैं ना त्यांश में आने के बाद दिन प्रतिदिन ऐसा फील करती हूँ कि सच में मैं अब जी रही हूँ जिंदगी ना, पहले तो मैं काट रही थी, अभी मैं दुबई टूर को लेकर सर एक एक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मुझसे खुद नहीं रहा जा रहा है। टीम की अलग बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा कब ऐसा दिन, वो दिन आएगा जिस दिन हम दुबई के लिए रवाना होंगे, क्योंकि इस बार कुछ नई प्लानिंग है सर, और इस बार स्पेशली हिमाचल से कुछ नए लीडर्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर यही कह सकती हूँ मैं कि आपके शायद लिए 6-7 आपके लिए बोलना चाहूंगा, ग्लोबल इंटरनेशनल स्टेज तैयार है, वहां पर थैंक यू आपको सर। आपको स्टेज पर आपको बुलाया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और आप अपने आप को फील करेंगी, और आपको देख के ना जाने कितनी बहन बेटियां, कितनी माताएं आपको देख के इंस्पायर होने वाली हैं। और
मैंने कहा ना कि कभी कभी अच्छी चीजें जब आप करते हो तो कुछ लोग बुराइयां भी देते हैं। तो हमने आपको इतना हाईलाइट किया है, इतना एडिफाई किया है, जिससे ना जाने कितने लीडर जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। फायदा हो रहा है, बट हमने रिस्क उठा लिया कि कुछ लोगों ने हमें बोल भी दिया कि ये तो वनीता वनीता ही करते रहते हैं, इसलिए हम आईटी नेट के प्रोग्राम में ही नहीं आएंगे, हम वेबिनार में भी नहीं आएंगे। हमने बोला मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है ना। वो बोलते नहीं है, थैंक यू सर। जब शादी होती है उधर, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उधर सुना है मैंने, वो बोलते ना मंजूर है, फिर बोलना पड़ता हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो मैंने बोला कबूल है, कबूल है, कबूल कबूल। है। ये अपना जो छोटा है ना, सिद्धार्थ जी, उन्होंने बोला बेट हाँ। पापा आप कबूल है बोलो। तो पीछे, मेरे पीछे बड़ी पावर है भाई, बड़ी पावर है, समझाती रहती है मेरे को। कहते हैं ना, नाम तो हमारा हो रहा है, काम तो कहीं और कर रहे हैं। तो जैसे आप कर रहे हो या टीम कर रही है, घर वाले कर रहे हैं, ना जाने किस किस की किस्मत से हम मौज ले रहे हैं। इसलिए भाई हम तो हाथ जोड़ के बैठे हैं, दंडवत प्रणाम सबके लिए ऑलवेज। जी वनीता जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑलवेज। और सभी को सर यही कहूंगी कि मैं टीम को भी बोलती हूँ, और ये बात मेरे लिए भी है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पिक्चर में आना कोई बड़ी बात नहीं है हम सबके लिए, बट बने रहना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मैं एक ही बात कहूंगी सर लीडर्स को, कि स्पेशली मेरी टीम के लिए मैसेज, कि देखिए अगर आपके पास अचीवमेंट्स आ रही है ना, तो आपको अगली अचीवमेंट्स की भूख पैदा हो जानी चाहिए। मैं बताऊं सर, एक टूर जब हम डन करते हैं ना, मैं ये नहीं देखती हूँ कभी भी नहीं, अभी तो चलो साईं जी की ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट की बहुत बड़े लेवल पे आ चुकी हूँ, परमात्मा का शुक्रिया। जब मैं छोटे से लेवल से भी ग्रूम किया तो सर मैं ये देखती थी, अरे एक टूर डन है, कोई बात नहीं, जब जाएंगे तब जाएंगे, बट नेक्स्ट टूर डन करना है, नेक्स्ट अचीवमेंट डन करनी है। क्योंकि मजा तो तब है जब अचीवमेंट पे अचीवमेंट है, अचीवमेंट पे अचीवमेंट है, टूर पे टूर है। एक टूर से आप आते हो, दूसरे टूर की तैयारी होती है, और आपके पास नए रैंक आते हैं, शानदार बोनस आता है। और उसके साथ साथ यकीन करना दोस्तों, अगर आप हर अचीवमेंट्स के लिए फाइट कर रहे हैं ना, तो गोल्ड लॉयन बनने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। और यही वजह है सर, मैंने यही किया, क्योंकि मैं यही देखती थी कि यहाँ पे अगर जल्द से जल्द बड़े लेवल पे जाना है, तो त्यांश जब भी टूर पॉलिसीज देता है तो हमें लेना है। कैसे लेना है, बस लेना है, ठान लेना है और उसको डन करना है। और यही किया सर, यही टीम में कल्चर पैदा कर लिया है। टीम में ऐसे ऐसे दमदार लीडर है जिन्होंने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए अपने को अचीवमेंट्स, टूर, रैंक, ऑफर, सब चीजें डन करके ही दम लेना है। डेफिनेटली सर, इस बार दुबई में भी हम मिलके धमाल करेंगे, और मेरी टीम से बहुत सारे लीडर सर, वही रेशो, आई थिंक थाईलैंड जितना, थाईलैंड से ज्यादा। तो हम सर वेरी मच एक्साइटेड, एंड सर ऑलवेज थैंक्स करेंगे इस इंडस्ट्री का, रियली 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 रियली। मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, जो त्यांश दे सकता है जिंदगी में, वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती है। अगर आज दिक्कतें आ रही है, बाउंडेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है। इन चीजों को साइड में रखकर झेलते हुए आगे बढ़ना है, फोकस अपने टारगेट और गोल पे करना है। क्योंकि हर दिन आपकी परीक्षाएं, इसका मतलब आप बड़ी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। और अगर कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, इट मीन्स कि हम और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पे दिक्कत भी नहीं है, कंफर्ट जोन में है, तो नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। अगर आप कुछ कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, तो इट मीन्स आप बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बिग बिग थैंक्स माय ग्रेट मेंटोर योगराज सर का, तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि आज हिमाचल टीम, हिमाचल त्यांश अगर है, तो बिकॉज ऑफ योगराज सर की लीडरशिप और सर की वजह से। और सर पूरी हिमाचल टीम का भी मैं दिल से शुक्रिया करूंगी, आप सभी के ऋणी हूं और रहूंगी। एंड सर आपका तो बहुत 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 बड़ा थैंक्स, दिल से सर, थैंक यू। एंड सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांश, हेलो एआई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लॉयन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त और शानदार आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, और यही एक ट्रू लीडर की निशानी होती है। और आप लीड कर रही हैं मार्केट को आज की डेट में। मैं इतने कहूँगा दोस्तों, स्पेशली जिस लेवल पे भी हम हैं,
हमने अपने लेवल पे अपने आप को परफॉर्म करना है बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि हमारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं है। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार थी, जिन्होंने भी पूरी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, अदरवाइज ऑलमोस्ट, क्योंकि हर रोज की जो प्रोग्राम हो रही है ट्रेनिंग्स, तो इसलिए नॉर्मली मैं ट्रेनिंग को आजकल डाल नहीं रहा था, बट पिछले 2-4 दिनों से जब से थोड़ा सा तो बोलते हैं ना बाउंस बैक होता हूँ मैं भी कभी कभी, तो बाउंस बैक होके वापस आया हूँ मैं आपके बीच में, कि मुझे लगा अब थोड़ा सा इंजेक्शन की ज़रूरत है, बूस्टर इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बूस्टर से जो है परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, फीलिंग्स बेटर होंगी, और थोड़ा नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने की तैयारी करेंगे हम सब लोग। तो इस दिवाली में आप क्या लेने वाले हैं, कौन सी गाड़ी बदलने वाले हैं, कौन सा घर बदलने वाले हैं, इस दिवाली में क्या धमाका करने वाले हैं अपने घर में, आप जरा प्लानिंग किया है आपने, है ना। लोग तो महीना 2 महीना पहले, महीना पहले, 15 दिन पहले तैयारी करते हैं। मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी 5वां महीना चल रहा है, अभी 5 महीने बाकी हैं, 5 या 6 महीने, जब भी दिवाली होगी मुझे नहीं पता, बट 5-6 महीने बाद में कौन सी गुड न्यूज़ आप अपने घर में आप तियांस के माध्यम से लाने वाले हैं, गेट रेडी फॉर दैट, राइट। और उससे पहले भी लाओ तो अच्छी बात है, मिठाइयाँ खा लेंगे, पार्टी कर लेंगे। और बहुत सारे लीडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे आप लगे रहें। यहाँ आए 9 बजे आज भी हमने बहुत शानदार एक वीडियो चलाई थी, जिसमें भारत सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने स्पीच दी थी कि इस टाइम इस देश में 2 करोड़ बहन बेटियां जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग में दम मचा रही हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो अचानक अब इस देश के प्रधानमंत्री जी के मस्तिष्क में पहुंच चुकी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और बहुत जल्दी आपको कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट मिलेगी इस देश में कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ना लोग पागल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है ना, हालांकि आज गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, रेगुलेशन बना दिया, लॉ बना दिए इसके ऊपर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, डिग्रियां मिल रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो ऐसी भाई कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो खुल के बात होती है ना जब किसी इंडस्ट्री को, तो उस इंडस्ट्री में उछाल आता है। आपने शेयर मार्केट में सुना होगा ना, जिसकी न्यूज आ जाए ना वो शेयर यूं जाता है ऊपर टकाटक, है ना। सेम चीज है, डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू रॉक 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया। बेरोजगारी को हटाने का इससे बेहतरीन तरीका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गारंटेड प्लान है दोस्तों, गारंटेड प्लान, जिंदगी बदलने वाला, ईमानदार लोगों को, डेडिकेटेड लोगों को, मेहनती लोगों को। इस उम्मीद के साथ कि कल शाम को जब हम यहाँ आएंगे तो आप पैनल खुलने का 8:55 का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे मैं 55 को क्लिक करता हूँ ना, धड़ाधड़ 20-25 लोग तो यूं आते हैं, यूं जैसे होता नहीं कि आम पके हों, एक पत्थर मारा सारे आम गिर रहे हैं नीचे, तो 20-25-30 लोगों की मैं एंट्री देखता हूँ, ठीक 8:55 पर टक करके पहुंचती है। तो उसमें आप भी होते हो कि नहीं? लीडर सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है। ये मैटर नहीं है कि प्रोग्राम 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का, कभी 2 घंटे भी होता है, राइट, कभी कभी। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी लीडरशिप दिखाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, अपने लीडर के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। कल शाम को आएंगे, फिर दोबारा मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, या हो सकता है वही जानी पहचानी पर्सनैलिटी फिर मिले आपको कल, ठीक है, नई ट्रेनिंग को लेकर। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ आपके मैजिकल मंत्राज के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हम विदाई लेंगे और कल शाम को फिर मिलेंगे। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्राज। और जाना तो हेलो प्रियांश, हेलो everybody. सबको बता दीजिए। चलो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।